लिखा हुआ इफ पीएफ क्यूएफ एंड आरएफ टर्म ऑफ ए जीपी आर एबीसी, ठीक है। पीएफ क्यूएफ और आरएफ टर्म जो है एबीसी है, ठीक है। हम सभी लोग आज एक्सरसाइज 9.3 ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं। देखो बेटा, यहां पे लिख दीजिए लेट द फर्स्ट टर्म, लिख देंगे ना, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड क्या, हाँ, एंड कॉमन रेशियो इज आर, ठीक है। ध्यान से एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर पी माइनस 1 होगा कि नहीं, और ये बराबर किसके है, ए के, अरे भाई यहां है ना। फिर ए क्यू बराबर ए आर क्यू माइनस 1 बराबर बी, फिर ए आर है ना। थोड़ा सा यहाँ पर हम कैपिटल आर कर लेते हैं, सबको कैपिटल आर कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ए आर, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, ए आर आर माइनस 1 बराबर सी। देखिए थोड़ा डिफरेंट किया हूं मैं, क्योंकि आर यहाँ भी था, ठीक है। अब इस प्रूफ पर चलिए, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ वाले चल रहे हैं, ए इंटू क्या है, क्यू माइनस आर इंटू बी आर माइनस पी इंटू सी पी माइनस क्यू बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू क्या है, इतनी है, तो क्या ये नहीं लिख सकते हैं क्या, ए आर पी माइनस 1 पर पावर क्यू माइनस आर, हो सकता है कि नहीं, इस ए की जगह पर, इंटू बी की जगह पर ए आर क्यू माइनस 1 पर पावर क्या है, आर माइनस पी, है कि नहीं, इंटू ए आर, इधर क्या है, ए आर क्या भाई, हाँ आर माइनस 1 पर पावर क्या है, पी माइनस क्यू, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, ये बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ ए है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ए पर पावर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये किसका हो गया, ए का। आर वाला लिख देते हैं, आर बराबर, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देख रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू, क्यों, अब प्लस क्या हो गया, आर। बात हमारी समझ पाए ना, समझ पा रहे हैं ना। यहां पे चले प्लस ही लगाएंगे, क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस पी क्यू, देखिए माइनस आर, अब प्लस क्या, पी, क्यों जी, यहां लगा दीजिए, इसी का पावर है प्लस। यहां पर आइए, क्या हो जाएगा, पी आर, देखिए ध्यान से, क्या हो गया, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी, अब प्लस क्या, क्यू, मैं पूरा तो लिख दिया ये, क्यों, बराबर, ये बराबर क्या, बराबर की बात है, ए रेज पावर क्यू माइनस आर इंटू बी रेज पावर आर माइनस पी इंटू सी रेज पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू, ठीक है। देखिए माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू प्लस क्यू, ए रेज पावर क्या मिला, 0 मिला कि नहीं। आर की बात कर लें, आर इंटू, यहां देखिए प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, है कि नहीं, माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर प्लस पी माइनस पी, यहां पर क्या हो गया, आर रेज पावर 0, अगर किसी नंबर पर 0 पावर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर लिख देंगे ए इंटू क्यू माइनस आर इंटू बी रेज पावर आर माइनस पी इंटू सी रेज पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 1, और यही आपको क्या करना था, यही प्रूव करना था। बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ इफ द फर्स्ट टर्म
एंड nth टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब मैंने ले लिया a1 इक्वल टू a, ठीक है जी, एंड करा nth टर्म ऑफ जीपी, एंड nth टर्म का मतलब an, इसकी वैल्यू कितनी है b, बात तो क्लियर हो गई होगी, b है, ठीक है। देखिए यहां अगर हम an की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ar n-1 इक्वल टू b, हो सकता है कि नहीं, बोलो भाई, हो सकता है। अब कह रहे हैं आई नीड प्लीज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म। देखिए p क्या है, p जो है पहला टर्म a है कि नहीं है, दूसरा क्या हो जाएगा ar, तीसरा क्या हो जाएगा ar स्क्वायर, चौथा क्या हो जाएगा ar क्यूब, आंसवान हो गया ना, आंसवान ए से शुरू है, ए से शुरू है तो अगला यहां पर क्या हो जाएगा ar n-1, ये हो गया ना, ये तो p की वैल्यू दी गई है ना, तो कह रहा तब आप प्रूव करिए कि p स्क्वायर बराबर ए बी रेज पावर n, इसकी बात कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात। आइए देखिए p बराबर ए कै बार है n बार, तो हो जाएगा ए रेज पावर n, होगा कि नहीं। यहां से चलिए r बचा हुआ है तो r की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 प्लस आंसवान, कहां तक जाएगा n-1 तक जाएगा ना। फार्मूला पता है आपको, देखिए एक फार्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है n इंटू n+1/2, बताए थे आपको, मालूम है ना। यहां भी आप देख रहे हैं 1 + 2 + 3, ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, लेकिन यहां कितने टर्म तक n-1 टर्म तक देख रहे हैं ना, तो जहां वहां n है वहां क्या रख देंगे n-1 रख दीजिए, ये बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से e रेज पावर n इंटू r रेज पावर, देखिए n की जगह पर क्या रखा n-1 रखा ना, फिर क्या है n की जगह पर n-1 + 1 होगा कि नहीं अपान 2, समझ पा रहे हैं हमारी बात, -1 + 1 हमारी बात समझे है ना। ये हो जाएगा p इक्वल टू ए रेज पावर n इंटू r रेज पावर n इंटू n-1 बाई क्या हो गया 2, इतना समझ गए। अच्छा यहाँ प्रूव क्या करना है p स्क्वायर, तो हमने इसको p स्क्वायर किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा ए रेज पावर 2n, अरे भाई स्क्वायर किया इसका, और यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो बाई 2 कट जाएगा ना, तो n इंटू n-1, n इंटू n-1 हो गया कि नहीं, बढ़िया। अच्छा मैं इसको अब इधर थोड़ा रीराइट करता हूं, देखिए लिखा हुआ है, देखिए p स्क्वायर इक्वल टू ए रेज पावर 2n इंटू r रेज पावर n इंटू क्या n-1, हो गया ना। देखिए बड़ी ध्यान से देखेंगे, बराबर मैं क्या लिख सकता हूं यहां a इंटू हो गया, ए हो गया, यहां लिखा मैंने ए आर है ना n-1 पर पावर, ये देखिए पावर n, कोई प्रॉब्लम आपको, देखिए ए का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, पावर n करेंगे ए रेज पावर 2n मिलेगा। अच्छा r पावर n-1 का पावर n करेंगे n इंटू n-1 आ जाएगा ना, बराबर। देखिए ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू तो ए ही है, देखिए पहला टर्म है ना ए हो गया, ये पूरे की वैल्यू क्या है b, देखिए b है ना, ये b, और ये रेज पावर कितना हो गया n, यानी यहां से मिल गया p स्क्वायर बराबर ए बी रेज पावर n, यही प्रूव करना था, दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कुछ रहता नहीं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का जो सम है, n टर्म का जो सम है ना ऑफ जीपी,
टू द सम ऑफ टर्म n प्लस 1 टू 2n है, टर्म इज 1/n। बात समझ में नहीं पाए आप। देखिए मान लीजिए, माना देखिए, लेट a प्लस AR है ना जी, प्लस AR स्क्वायर प्लस आंसवान कितना होगा, AR रेज पावर n माइनस 1 होगा कि नहीं। आगे वाला टर्म क्या होगा, A रेज पावर n होगा कि नहीं। आते 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 हाँ, यहां पर क्या मिलेगा, A रेज पावर n प्लस 1। आते आते क्या मिलेगा, A रेज पावर 2n। ये मिलेगा कि नहीं, ये पूरा टर्म हो गया। बोलिए, मिल गया आपको। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन एथ टर्म, फर्स्ट एन एथ टर्म का क्या सम हो जाएगा, यस एन होगा कि नहीं। अरे भाई, फर्स्ट एन टर्म का सम तो यही तो हुआ, यस एन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बड़ी अच्छी बात। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, देखिए आप टू द सम ऑफ टर्म n प्लस 1 टू 2n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब कहाँ है, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो सम है। बोलिए, यहां से यहां तक के सम को आप क्या कर सकते हैं, यहां के सम को क्या करें आप, यहां से लेकर के यहां तक ऐड करिए, यानी a से लेकर के कहां तक, 2n पर तक। तो इसका सम कितना हो जाएगा, यस 2n। अच्छा, और अगर इसमें से हम यहां से लेकर के यहां तक माइनस कर दें तो क्या ये सब मालूम हो जाएगा। बोलिए, बात हमारी समझ पा रहे हैं ना। तो यहां से यहां तक कितने टर्म है, n टर्म है, तो माइनस क्या हो जाएगा, यस। कोई प्रॉब्लम आपको, बना दिया मैंने। बात हमारी समझ पाए ना, क्या है सर। यहां से लेकर के यहां तक के टर्म को हमने एसटीएम किया, और जब एसएन वाला हम यहां से माइनस कर देंगे तो ये वाला मालूम हो जाएगा। वही तो रेशियो है। देखिए, टू द सम ऑफ टर्म n प्लस 1 टू 2n टर्म, यहां से n प्लस 1 से लेकर 2n टर्म। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि इसमें आपको ये तो पता नहीं कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ये जानते नहीं है आप, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे जो सा फॉर्मूला लगाइए। तो एसएन का मान हमने रखा, देखिए यहां से a इंटू आर रेज पावर n माइनस 1 अपान क्या हो गया, r माइनस 1 अपान यस 2n की वैल्यू a रेज पावर r पावर 2n माइनस 1 अपान r माइनस 1 माइनस, यहां पर हो जाएगा a r रेज पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। हो गया कि नहीं, बराबर। देखिए यहां लिख सकते हैं आप a r रेज पावर n माइनस 1 अपान क्या, r माइनस 1 अपान, यहां हो जाएगा a r रेज पावर 2n माइनस 1, r रेज पावर 2n माइनस 1 माइनस a r रेज पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। ये तो क्लियर बात हो गई, ये दोनों कट गया। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आगे की बात करें, आगे की बात एक बार और रीराइट कर लेते हैं, a r रेज पावर n माइनस 1 अपान, ठीक है जी। यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ ए ब्रैकेट में है कि नहीं है। अच्छा, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ए आर रेज पावर 2n होगा माइनस ए, हो गया। यहां चले माइनस ए रेज पावर n, और क्या हो जाएगा, प्लस ए। अब प्लस ए माइनस से कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं, बचेगा क्या, ए आर रेज पावर n माइनस 1 अपान ए आर रेज पावर 2n माइनस ए आर रेज पावर n। हो गया कि नहीं, बात पकड़ में आई। आइए, बराबर ए, यहां से आर रेज पावर n माइनस 1 अपान, इसको लिख सकते हैं ए रेज पावर n इंटू ए रेज पावर n माइनस ए रेज पावर n, लिखा जा सकता है कि नहीं, हो सकता है, बड़ी अच्छी बात। बराबर ए आर रेज पावर n माइनस 1 अपान,
यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ ए आर रेज पावर एन कॉमन है, देख पा रहे होंगे। यहाँ क्या बचेगा, आर पावर एन माइनस वन, ये और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बराबर है 1 आर रेज पावर एन। यही बता रहा हूँ आपको, देख पा रहे होंगे आप। कितना आसान है ये, आसान तो नहीं है, लेकिन यदि हम थोड़ा सा लॉजिकली उसको सोच करके क्वेश्चंस को करेंगे तो प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी क्या है, जीपी में है, ठीक है। तो देखिए, तो सो दैट ये प्रूव करना है। तो अगर ए बी सी डी जीपी में है तो ये देखिए बी बराबर क्या हो सकता है, ए आर। अरे भाई फर्स्ट टर्म ए वन बराबर ए तो भैया है, अरे भैया आना पर। बी बराबर क्या हो सकता है, ए आर। सी बराबर क्या हो सकता है, ए आर स्क्वायर। और डी बराबर क्या हो सकता है, ए आर क्यूब। अब बताइए ए बी सी डी क्या जीपी में हो गए कि नहीं, हो गए ना जीपी में। अच्छा एलएचएस यहां से उठाइए, एलएचएस क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीजें हो गई। फिर क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर, ठीक है बेटा। यहां से देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते हैं, ए रहेगा, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा सी स्क्वायर की वैल्यू चेंज करेंगे तो आर स्क्वायर आर रेज पावर 4 हो गया कि नहीं। बी स्क्वायर पे चले हम तो बी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर पे चले तो ए स्क्वायर आर रेज पावर 4, प्लस डी स्क्वायर पे चले तो ए स्क्वायर आर रेज पावर 6 हो गया कि नहीं, बराबर। यहां पर आप देखेंगे कि ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज पावर 4। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज पावर 4 हो गया कि नहीं। अच्छा ये देखिए इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए रेज पावर 4 एंड क्या आर स्क्वायर, क्यों जी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज पावर 4 का क्या होल स्क्वायर हो सकता है। और ये हो सकता है बेटा ए स्क्वायर आर, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज पावर 4 टोटल का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। ये तो आपने एलएचएस किया, अब हम आरएचएस को ले लेते हैं। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना, आरएचएस को ले लीजिए। आरएचएस क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का क्या है होल स्क्वायर बराबर, ए की वैल्यू तो ए ही है, क्यों, बी की वैल्यू क्या है ए आर, प्लस बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर है कि नहीं, प्लस सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू ए आर क्यूब का क्या हो गया होल स्क्वायर बराबर। यहां क्या बचेगा, ए स्क्वायर आर प्लस यहाँ ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस यहाँ ए स्क्वायर आर रेज पावर 5 का क्या होल स्क्वायर। कॉमन क्या है, ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ आर स्क्वायर प्लस यहाँ आर रेज पावर 4 का क्या, तो ये टोटल का होल स्क्वायर आ रहा है ना, होल स्क्वायर। बोलिए देखिए वही चीज आया कि नहीं आया, वही आया ना। हेंस एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस, प्रूव्ड। क्या होगा प्रूव्ड। देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और क्वेश्चंस के उत्तर को घर ले जाना है, ठीक है। क्या इंसर्ट 2 नंबर, 2 नंबर्स को इसमें लगाना है, इसमें 3 और 81, इसमें 2 नंबर आपको ऐसा लगाना है कि जो सीक्वेंस बने वो सीक्वेंस क्या हो जाए, जीपी हो जाए। बड़ी अच्छी बात, ठीक है।
आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस सीरीज में ए की वैल्यू तो 3 है कि नहीं? अच्छा, A4 की वैल्यू क्या है बेटा? 81। ठीक है, आप जानते हैं कि A4 बराबर क्या होता है? AR³ बराबर 81। A की वैल्यू क्या है? 3। R³ बराबर 81। R³ बराबर क्या? 81/3। R³ इक्वल टू 27। तो R बराबर 3 हो गया। अरे भाई, जब R निकल गया तो जीवन में क्या है? यानी 3 इंटू 3 बराबर क्या? 9। G2 बराबर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 3 बराबर क्या? 27। होगा कि नहीं? यही दो नंबर है। Hence GP will be हो जाएगा 3, 9, 27 और क्या? 81। ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है देखिए जीपी में हो गया। कुछ था क्या? कुछ नहीं था। आइए, कहना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू बतानी है आपको। ए नहीं एन होगा भाई। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट a raised power n, b raised power n may be the geometric mean between a and b। ठीक है, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है जैसे अगर हम a और b के बीच में g लिख रहे हैं तो g क्या होता है? g इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो इन्होंने ऐसे लिखा है, a लिख दिया है और यहाँ लिखा है अपने a रेज पावर n प्लस b रेज पावर n प्लस 1 अपान a रेज पावर n प्लस b रेज पावर n और इधर क्या है? b। ऐसे लिखा हुआ है। यानी ये इसका क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन है ना? तो क्या हो जाता है? ये देखिए जी स्क्वायर बराबर ए बी होता है ना? जी स्क्वायर बराबर ए बी होता है। या ये लिख सकते हैं ए रेज पावर n प्लस 1 प्लस बी रेज पावर n प्लस 1 अपान ए रेज पावर n प्लस बी रेज पावर n बराबर अंडर रूट अंडर रूट। अब स्क्वायर करेंगे तब रूट गायब होगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहाँ कर सकते हैं ना? ए रेज पावर n प्लस 1 प्लस बी रेज पावर n प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी और क्या? ए रेज पावर n बी रेज पावर n। कोई बात नहीं है। अब हमने यहाँ पर लिखा, हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हो जाएगा ए रेज पावर n प्लस बी रेज पावर n का क्या? होल स्क्वायर। और ये बराबर यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा। क्यों? और ए रेज पावर n प्लस बी रेज पावर n का होल स्क्वायर। ठीक है, जरा इसका स्क्वायर करिए। इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1 प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर का मतलब n प्लस 2 प्लस 2ab का मतलब 2a रेज पावर n प्लस 1 इंटू बी रेज पावर n प्लस 1। कोई बात नहीं, बराबर यहाँ हो जाएगा ए बी। ठीक है जी, ए बी और इसका होल स्क्वायर करिए तो मिलेगा ए रेज पावर 2n प्लस ए रेज पावर 2n प्लस 2a रेज पावर n इंटू बी रेज पावर n। बात समझ पाए होंगे? क्यों, कोई परेशानी तो है नहीं? अच्छा, यहाँ देखिए ए रेज पावर 2n प्लस 2 प्लस बी रेज पावर 2n प्लस 2 प्लस 2a रेज पावर n प्लस 1 इंटू बी रेज पावर n प्लस 1 बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा? ए रेज पावर 2n प्लस 1 इंटू बी होगा कि नहीं? बोलिए। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? बी रेज पावर 2n प्लस 1। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया? हाँ भाई, एक जाए वन ऐड नहीं होगा तो बी रेज पावर 2n प्लस 1 इंटू क्या हो गया? ए
अब प्लस यहाँ जरा मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 2a रेज पावर n प्लस 1 टू b रेज पावर n प्लस 1। देखिए ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी रिमूव हो गई कि नहीं, बचा दो इधर दो इधर, दोनों को जरा हम एक बार पुनः कर लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ ए रेज पावर 2n प्लस 2, ध्यान दीजिएगा, प्लस बी रेज पावर 2n प्लस, है ना जी, बराबर क्या है भाई ए रेज पावर 2n प्लस 1 इंटू बी, है ना, प्लस क्या इधर बी पावर 2n प्लस 1 इंटू क्या ए। बात तो क्लियर हुई होगी। हम क्या करते हैं, देखिए ए रेज पावर 2n प्लस 2 इसको इसके साथ लगा देते हैं, माइनस ए रेज पावर 2n प्लस 1 इंटू बी, हो गया ना, बोलिए, बराबर बराबर यहाँ लिखा मैंने बी रेज पावर 2n प्लस 1 इंटू ए, इसको कहाँ किया, उधर किया, माइनस बी रेज पावर 2n प्लस 2, कोई परेशानी नहीं। दिस न्यू बी रिटन, इसको लिखा जा सकता है ए रेज पावर 2n प्लस 1 इंटू ए, लिखा जा सकता है कि नहीं, इस वाले को लिखा जा सकता है, माइनस यहां से ए रेज पावर 2n प्लस 1 इंटू क्या बी, बराबर यहाँ बी रेज पावर 2n प्लस 1 इंटू क्या हो गया ए, माइनस यहाँ बी रेज पावर 2n प्लस 1 इंटू बी, ठीक है। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, ए रेज पावर 2n प्लस 1 कॉमन है कि नहीं, बचेगा क्या यहाँ ए माइनस बी, बचा कि नहीं, बराबर यहाँ क्या कॉमन है बी रेज पावर 2n प्लस 1, क्या बचेगा ए माइनस बी, अभी ए माइनस बी ए माइनस बी रिमूव हुआ कि नहीं, बोले भाई रिमूव हो गया ना, तो जब रिमूव हो गया तो यहाँ क्या बचेगा ए रेज पावर 2n प्लस 1 बराबर बी रेज पावर 2n प्लस 1, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं ए रेज पावर 2n प्लस 1 बी रेज पावर 2n प्लस 1 बराबर 1, हो सकता है कि नहीं। अच्छा ये बराबर इनको दोनों को लिख सकते हैं आप ए अपॉन बी रेज पावर क्या 2n प्लस 1 बराबर 1 की जगह पर लिख सकते हैं आप ए अपॉन बी पर पावर 0। अब आप इक्वेटिंग कर देंगे तो मिल जाएगा 2n प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से 2n इक्वल टू माइनस 1, n इक्वल टू माइनस 1/2, दिस इज योर आंसर, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेपर सेट करने वाला जब इस एक्सरसाइज से सोचेगा कि हम इस एक्सरसाइज से किसी क्वेश्चन को उठा लें तो इसी क्वेश्चन को उठाएगा, दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रखे रहेंगे अपने पास। ठीक है आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।